ओके सो वेलकम टू द अनदर डे विथ आवर अनदर क्वेश्चंस राइट। ठीक है, ये मैंने पॉलिटी राइट जीएस 2 2023 के क्वेश्चन उठाए राइट ना। ठीक है, देखो 2023 के जो क्वेश्चन पेपर थे वो थोड़ा सा मतलब पॉलिटी के इसी साइड में थे। ठीक है ना, अगर 2024 और 2025 से कंपेयर करें तो 2023 का थोड़ा सा मतलब इजी हो जाता है राइट। तो ये हम पहले क्वेश्चन लेने वाले राइट, ये प्रेसिडेंट रूल के ऊपर है। ठीक है, 356 के ऊपर, और ये थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है राइट, बट ये डायनेमिक क्वेश्चन है राइट, इसलिए मैंने इन दोनों को लिया हुआ है। ठीक है राइट, तो पहला कह रहा है अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द reduced frequency of using article 356 by Indian government since mid 1990s। ठीक है राइट। ओके, अब उसने 1990s के बाद ही पूछा है कि इतना 356 का जो यूज है वो कम क्यों हो गया है। ओके, हम नॉर्मली क्या प्रिपेयर करते हैं जब भी हम आर्टिकल 356 को प्रिपेयर करते हैं, किसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है राइट, बट फैक्टर्स हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है राइट, तो मेनली बट उसने यहाँ पूछा है तो देखते हैं, है ना, सिंपल है वैसे तो, बट हाँ एडजस्ट करते हैं इसको। ठीक है राइट, तो अब इसमें डेफिनेशन का तो पहला इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल को एक्सप्लेन कर सकते हो ना, आपके पास अगर रेडीमेड डेफिनेशन है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी बी आर अम्बेडकर राइट, है ना, अम्बेडकर साहब ने इसको क्या कहा था, डेड लेटर। ठीक है ओके, तो इस कोट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब अम्बेडकर साहब ने इसको डेड लेटर कहा था, बट स्टिल इसका काफ़ी बार यूज हुआ है। ठीक है ना, तो एक रूटीन बन गया है। ठीक है ना, रेगुलर रूटीन बन गया है गवर्नमेंट का। ओके, रेदर था ना एक्सेप्शन। ओके, इससे कर सकते हो, और किससे कर सकते हो, इंट्रोडक्शन आप सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है राइट, जैसे काफ़ी फेमस है एसआर मुंबई केस। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। ओके, बाकी जो मैंने थर्ड लास्ट बताया कि मेड अप राइट ना, इसी में से आप कुछ मेनली टर्म्स उठाओ, मेन वर्ड उठाओ और उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंट्रोडक्शन है। बाकी इसमें जो उसने पूछा है वो कौन कौन से पूछा है, फैक्टर्स राइट ना, राइट, पहला पूछा लीगल फैक्टर, है ना। ओके ठीक है, अब लीगल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे राइट ना, लीगल मतलब जुडिशरी। ठीक है, अब क्योंकि लॉज वगैरह तो ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, लॉज वगैरह तो कोई बनाया नहीं है। ठीक है ना, तो मेरे लिए इसने जुडिशरी ने इसको इंटरप्रेट किया है। ओके, जिसका फेमस केस था मैंने ऊपर बताया ऐसा बोमई केस। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी केसेस बताए थे, केसेस ऑफ प्रॉपर और इम्प्रॉपर राइट। ये लक्ष्मीकांत में प्रॉपरली दिया गया है ना कि कौन कौन से केसेस प्रॉपर यूज कहे जाएंगे, कौन कौन से इम्प्रॉपर रहेंगे। ठीक है ओके, तो इसको देख सकते हो और स्टैटिक नॉलेज है। ओके राइट, है ना, तो लीगल केसेस में आ जाएंगे राइट, है ना, मतलब मेनली जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं। ओके ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म हो सकता है। ओके, और किसकी लीगल में और क्या आ सकता है, ये तो मेनली जुडिशरी वगैरह हो गया ना, बट जैसा जैसे लॉज वगैरह तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट आप इसमें क्या डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो आपके रिकमेंडेशन डाल सकते हो। ठीक है, कोई कमेटी है राइट ना जिसने रिकमेंड किया हो, ठीक है, उसकी वजह से भी ऑब्वियस इसमें कमी आया होगा। ठीक है, जैसे सरकारिया कमीशन हो गया, ठीक है ना, पुंची कमीशन हो गया। ओके ठीक है, इन कमीशन की रिकमेंडेशन पे भी ऑब्वियस आप इनको डाल सकते हो कि गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशन को मतलब ध्यान में रखते हुए इसका फ्रीक्वेंट यूज कम कर दिया है। ठीक है, तो ये मेनली लीगल केस हो जाएंगे। और लीगल में अगर डालना चाहते हो डाल सकते हो इंटरनेशनल लाइक इंटरनेशनल लॉ वगैरह, या फिर इंटरनेशनल इमेज, या फिर इंटरनेशनल परसेप्शन। ठीक है, ये भी इसमें डाल सकते हो। ठीक है राइट, कि गवर्नमेंट मतलब इंटरनेशनल लेवल पे परसेप्शन एक सही रहे राइट, क्योंकि हम मतलब काफ़ी बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है राइट। ठीक है, और हमारी इमेज भी काफ़ी अच्छी है, इसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। ठीक है राइट, अभी सॉफ्ट पावर राइट नेगेटिव तरीके से ना देखी जाए, पर्टिकुलर जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, इसलिए भी हमने थोड़ा कम कर दिया। तो ये बेसिक बेसिक है जो आउट ऑफ बॉक्स जाके आप डाल सकते हो। थर्ड क्या था हमारा, पॉलिटिकल फैक्टर्स। ओके राइट, पॉलिटिकल फैक्टर्स था राइट, हाँ लीगल और पॉलिटिकल। ठीक है, तो पॉलिटिकल में क्या क्या आ सकता है, एक मिनट, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ सकते हैं, एक ऐसे, ठीक है राइट। पॉलिटिकल में तो राइट समझ में आ रहा है, क्योंकि 1990s के बाद क्या हुआ था, आप अगर थोड़ा पॉलिटिकल डेप्थ में पढ़ रहे हैं, डेप्थ में नहीं वैसे भी राइट ना, जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं राइट, तो कॉलिशन गवर्नमेंट काफी चलने लगी थी। ठीक है ओके, कॉलिशन राइट है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज की हमें जरूरत होती थी राइट है ना। ठीक है, तो कॉलिशन गवर्नमेंट की वजह से भी राइट प्रेसिडेंट रूल काफी कम हो गया। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि मान के चलिए सेंटर में किसकी आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। ठीक है ओके, तो जहाँ जहाँ पे राइट बाकी अदर पार्टीज हैं, मान के चलते जैसे बीजेपी हो गया, ठीक है, तो वो इन स्टेट में क्या करेगा, प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, है ना, और उसकी सरकार को गिरा देगा। ठीक है, जनरली ऐसा होता था। ठीक है ना, फिर मान के चले बीजेपी आ गई तो उसने कांग्रेस की स्टेट्स में लगा दिया। ठीक है, बट अब कॉलिशन गवर्नमेंट्स आ गई थी राइट है ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज की जरूरत थी, तो उसकी वजह से भी मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गया। ठीक है, कॉलिशन गवर्नमेंट हो गया। और क्या लिख सकते हो आप इसमें,
इस टाइम के बाद और क्या स्टार्ट हुआ? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो लगाता कौन है ये, मतलब प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे लगाया जाता है, गवर्नेंस के गवर्नर की, ठीक है। तो बट काफ़ी केसेस में प्रेसिडेंट क्या करता है ना, लगाने से पहले कैबिनेट को, राइट है ना, कैबिनेट को वो दोबारा से रिकंसिडर करने को कहता है, ठीक है, कि आप इसको दोबारा से देखो, राइट। एग्जाम्पल फेमस केस बताता हूँ, राइट ना। एक प्रेसिडेंट है, राइट, हमारे आई थिंक KR नारायण, राइट। इनको देखना, राइट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट माने जाते हैं, ठीक है, KR नारायण, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, राइट, काफ़ी बार यूपी के केस में, बिहार के केस में, राइट, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया तो उन्होंने एक बार रिकंसिडर करने को कहा था, ठीक है, राइट। तो ये वाला आप इसमें डाल सकते हो। और क्या डाल सकते हो, मैंने क्या डाला, पॉलिशन गवर्नमेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, और क्या लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, रीजनल पार्टीज में इस टाइम के बाद काफ़ी रीजनल पार्टीज आ गई हैं, ओके, आ नहीं गई हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि देखो आपने सुना होगा मंडल कमीशन के बारे में, ठीक है ना, इसको मंडल पॉलिटिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब ओबीसीज वगैरह, राइट, काफ़ी इनका ओबीसी पॉलिटिक्स मतलब काफ़ी मेन स्ट्रीम उसमें आ गया था, राइट ना, ठीक है। जैसे आप देखोगे यूपी में, राइट, यादव हो गया, ठीक है ना, बिहार में भी यादव वगैरह, ठीक है, इनका काफ़ी राइट वो चला था। फिर SC STs का भी क्या था, जैसे मायावती हो गया, ठीक है ना। और भी रीजनल पार्टीज हैं, जैसे साउथ में क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया, राइट है ना, केरल हो गया। यहाँ पे तो राइट अभी भी राइट DMK वगैरह, राइट है ना, अभी तो TB हो गया, ठीक है। तो DMK का राइट काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड था, ठीक है। तो जनरली वो पॉसिबल नहीं था, राइट है ना, ठीक है। तो रीजनल पार्टीज मतलब क्या हो गया, काफ़ी स्ट्रेंथ हो गया। और क्या लिख सकते हो आप, देखो ये तो बेसिक पॉलिटिकल हो गए। और क्या इसमें सोच सकते हो आपकी, मान के चलिए एक नॉर्मल पॉइंट लिख सकते हो, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, ठीक है, ओके। पार्टी डेमोक्रेसी मतलब पार्टीज थोड़ा मैच्योर हो गई, ठीक है, डेमोक्रेसी मैच्योर हो गई है, ठीक है, ओके, इंक्लूसिव हो गई है ना। तो ये बेसिक बेसिक लिख सकते हो। और क्या इसमें लिख सकते हो आप अगर डालना चाहो उसमें, हाँ, पब्लिक परसेप्शन डाल सकते हैं, पब्लिक इमेज, राइट, पब्लिक परसेप्शन या फिर मीडिया, है ना, ये भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। और ऑब्वियसली कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी उसकी इमेज है, राइट, वो नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट हो, जो उसको नेक्स्ट इलेक्शन में भारी पड़ जाए, ठीक है, राइट। तो ये नॉर्मल नॉर्मल से पॉइंट्स हैं जो आप इन सब में मेंशन कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, लीगल फैक्टर्स देख लिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी देख लिए, ठीक है ना। और क्या था हमारा क्वेश्चन, सिंस, ठीक है, मतलब यही मेन, मतलब मेन तो यही था, ठीक है, यही दो फैक्टर्स थे, इनके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट, राइट। तो ये बेसिक सा हमारा राइट है, बाकी कंक्लूजन भी एक नॉर्मल सा मेंटेन करके डाल सकते हो आप, ओके। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, सेकंड था, हाँ, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉस, ठीक है, राइट। तो मतलब हमें जेंडर जस्टिस के बारे में बताना है, ठीक है, ओके। देखो नॉर्मल तरीके से जेंडर जस्टिस की जब हम बात करते हैं, राइट, तो मेनली राइट हम फीमेल्स की बात करते हैं, ठीक है, ओके। बट अगर आप काफ़ी राइट नया व्यू पॉइंट देखना चाहते हो, ठीक है ना, तो मेल्स के पर्सपेक्टिव से भी इसको डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो मेल्स के प्रोविजन ज़्यादा नहीं है, तो जेंडर जस्टिस में हम मेनली किसकी बात करेंगे, वुमेन्स की, ठीक है। एंड तो उसमें हमें क्या डालना है, कॉन्स्टिट्यूशन और केस लॉस, ठीक है, ओके। तो अभी आई थिंक नॉर्मल ही है, ठीक है ना। मेन मेन इसमें हम डायमेंशन देखें तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बात होती है, प्रेम्बल, प्रेम्बल से उठाओ, राइट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में जाओ आप, ठीक है। प्रेम्बल में ऑब्वियसली काफ़ी बात होती है, ठीक है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट, ये मेनली मेन से टर्म्स है, राइट, जस्टिस वगैरह, ठीक है ना, राइट, डिग्निटी वगैरह, ये आप प्रेम्बल से डाल सकते हो, राइट। और कहाँ से डाल सकते हो, प्रेम्बल के बाद इंपॉर्टेंट आता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट में तो भर भर के पड़ा हुआ है, राइट, सारे मतलब जैसे आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, ये सभी मतलब उसकी बात कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी की, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट के बाद क्या कर सकते हो आप, DPSP डाल सकते हो, राइट, है ना। DPSP में जो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें राइट इक्वल पे की बात होती है, राइट है ना, जेंडर जस्टिस की बात होती है, लीगल एड की बात होती है, प्रोविजंस मतलब हेल्थ वगैरह में मतलब काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। DPSP हो गया, ठीक है। और क्या डाल सकते हो, DPSP में गांधी प्रिंसिपल पे भी डाल सकते हो, लिबरल इंटेलेक्चुअल के भी डाल सकते हो, ठीक है, लगभग जैसे UCC, राइट ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी राइट जेंडर जस्टिस की बात करता है, राइट। और क्या इसमें डाल सकते हो आप, प्रेम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP हो गया, और फिफ्थ हो गया, सिक्स शेड्यूल हो गया, ठीक है। ये भी बात करते ही होंगे, देखो बहुत ब्रॉड है, राइट, जेंडर जस्टिस है ना, लगभग आप हर उसमें जाओगे तो हर चीज़ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। लोकल बॉडीज़ में तो मिल ही जाएगा आपको, है ना, लोकल बॉडीज़ में मतलब रिजर्वेशन की बात होती है, ठीक है, राइट। तो काफ़ी सारे प्रोविजन है इसमें, ठीक है ना। जुडिशरी में आप डाल सकते हो, मतलब हाँ, जुडिशरी तो सेपरेट पॉइंट है ही, ठीक है, राइट। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आप इसमें मेंशन कर सकते हो ना, और भी आपको अगर याद आ रहे हैं बिल्कुल आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी में भी ऑब्वियसली काफ़ी ब्रॉडर केस लॉज आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा।
है ना। जुडिशरी को किसके पर्सपेक्टिव से देखो, आर्टिकल 21 के पर्सपेक्टिव से देखो, राइट, क्योंकि 21 बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। जैसे राइट टू एनवायरमेंट, इसमें कोई केस लॉ सोचो, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, राइट, वुमेन्स को लेकर, ठीक है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट को लेके ले सकते हो, ठीक है ना। मैटरनिटी लीव को लीव हो गया, ठीक है, उनको ले सकते हो, ठीक है, ओके। लीगल एड को लेके ले सकते हो, राइट। और क्या लिख सकते हो उसमें, और क्या ला सकते हो उसमें, जेंडर जस्टिस में, राइट, मैरिटल रेप लेके सकते हो, ठीक है, हॉट टॉपिक है, राइट, मैरिटल रेप, ओके। और क्या लेके चल सकते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सबरीमाला केस हो गया, ठीक है, सबरीमाला, राइट। और क्या ट्रिपल तलाक वाला केस ले सकते हो, है ना। श्रेया ऐसे कुछ, राइट, श्रेया बानो केस, ठीक है, उसको लेके चल सकते हो, है ना। और इसमें क्या ले सकते हो, मतलब बहुत सारे हैं, राइट ना। मैं जो हमारा क्या बोलते हैं अभी रिसेंट आया था, राइट ना, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाला, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट, इसमें राइट काफ़ी डिबेट चला था, इसको लेके आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे मतलब केसेस मिल जाएंगे आपको, है ना, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। मैरिजेस को लेकर डाल सकते हो, एजुकेशन को लेकर डाल सकते हो, तो मतलब बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, मतलब बहुत ही ओपन एंडेड है। थोड़ा सा माइंड को भी ओपन करके सोचोगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें भले ही थोड़ा फैक्टर्स वगैरह वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लगे, है ना, बट इसलिए भी सिंपल है, ठीक है, राइट, ओके। तो मतलब कभी कभी सिंपल भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो सिंपल में ट्राई करना चाहिए कि हमें स्टैटिक नॉलेज में थोड़ा सा माइंड ओपन करके लिखोगे तो काफ़ी अच्छे आंसर्स बन सकते हैं, ओके।